दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। एक पहली बड़ी खबर बीजेपी पर जमकर भड़की महबूबा मुफ्ती, बोली हर घर में पैदा कर दिए गॉड से, पूरे देश में है नफरत का माहौल। दरअसल जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने देश भर में गॉड से पैदा कर दिए हैं, जबकि हम बीते 70 सालों में एक गांधी भी पैदा नहीं कर पाए। आज देश में किसी की भी लिचिंग कर दी जाती है और पूरे देश में नफरत का माहौल है। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने इंडिया गठबंधन के अपने सहयोगी राहुल गांधी को बीजेपी की तरफ से रावण वाली तस्वीर दिखाए जाने का विरोध किया। उन्होंने कहा कि अभी किसी विपक्षी दल ने ऐसा किया होता तो बीजेपी उनको पकड़कर जेल में डाल देती, लेकिन वो खुद राहुल गांधी का विरोध कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा कि राहुल गांधी को रावण बताना बीजेपी की हताशा को दिखाता है। क्या यही सनातन धर्म सिखाता है? सनातन धर्म तो लोगों से प्रेम करना सिखाता है, लेकिन बीजेपी इस धर्म को बदनाम करने में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ रही। और बड़ी खबर, शराब घोटाले में संजय सिंह पर कसा ईडी का शिकंजा। आम आदमी पार्टी नेता की गिरफ्तारी के बाद अब जांच एजेंसियों ने 3 सहयोगियों को भेज दिया समन। दरअसल दिल्ली शराब नीति घोटाले में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के 3 करीबियों सर्वेश मिश्रा, विवेक त्यागी और कंवरवीर सिंह को प्रवर्तन निदेशालय ने समन भेज दिया है। शराब घोटाले में संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद से ही ईडी ने उनके करीबियों पर नजर रखना शुरू कर दिया है। जांच एजेंसियों को उम्मीद है कि इस घोटाले से जुड़े कुछ अहम सुराग उसे सहयोगियों के जरिए मिल सकते हैं। संजय सिंह 10 अक्टूबर तक ईडी की 5 दिनों की हिरासत में हैं। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब उनके करीबियों पर ईडी की नजर है। आपको बता दें कि ईडी ने उनके 3 करीबियों को समन भेज दिया है। अगली बड़ी खबर, संजय सिंह और दिनेश अरोड़ा को आमने सामने बैठाकर पूछताछ करेगी ईडी, तैयार की गई 15 सवालों की लिस्ट। दरअसल सूत्रों के मुताबिक ईडी संजय सिंह और दिनेश अरोड़ा को भी आमने सामने बैठाकर पूछताछ कर सकती है। सूरत में ईडी सीडीआर और दूसरे आरोपियों के बयानों को संजय सिंह के सामने रखकर सवाल करेगी। ईडी की तरफ से सवालों की एक लिस्ट भी तैयार की गई है, जिसे संजय सिंह से पूछा जाएगा। दिल्ली शराब घोटाले में दिनेश अरोड़ा अब सरकारी गवाह बन गया है। उसके बयान के आधार पर ही संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई है। आम आदमी पार्टी ने इस गिरफ्तारी का जमकर विरोध किया है। संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद से ही आम आदमी पार्टी सड़कों पर उतरी हुई है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में जमकर प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी का कहना है कि संजय सिंह को गिरफ्तार करा उन्हें चुप कराने की कोशिश हो रही है। पार्टी का यह भी कहना है कि यदि सच में सरकार के पास में कोई सबूत है तो उसे पेश करना चाहिए। अगली बड़ी खबर, चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की आ गई बड़ी आफत। बिजली कर्मचारियों ने शुरू कर दिया अनिश्चितकालीन हड़ताल। पेंशनर्स ने भी हड़ताल को दे दिया खुला समर्थन। दरअसल मध्य प्रदेश के 70,000 बिजली कर्मी आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। इस प्रदर्शन में प्रदेश के 52,000 पेंशनर्स भी शामिल हैं। बिजली कर्मचारी अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। इस दौरान बिजली कर्मचारी न तो बिजली लाइनों के फॉल्टों को सुधारेंगे और न ही शिकायतों को दूर करेंगे। बता दें कि बिजली कर्मियों ने अपने प्रदर्शन की शुरुआत 2 अक्टूबर से की थी। 2 अक्टूबर को भोपाल के गोविंदपुरा में गांधी प्रतिमा के सामने बिजली कर्मियों ने उपवास रखकर भजन कीर्तन किया था। साथ ही 6 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का ऐलान भी किया था। बिजली कर्मचारियों ने अपने ऐलान के मुताबिक आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश में चुनाव से ठीक पहले बिजली कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर मोर्चा खोल दिया है। प्रदेश के बिजली कर्मचारी आज से हड़ताल पर बैठ गए हैं। और बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पार्टी समेत पूरे विपक्ष पर बोला बड़ा हमला। बोले ये बीजेपी को गाली देते देते पूरे भारत को गाली देने लगे हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पार्टी समेत पूरे विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने जबलपुर में एक पब्लिक रैली में कहा कि अब ये इस हद तक चले गए हैं कि बीजेपी को गाली देते देते भारत को गाली दे रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज पूरी दुनिया भारत का गुणगान कर रही है, लेकिन वो राजनीतिक दल जिनका सब कुछ लुट गया है उन्हें सिवाय कुर्सी के कुछ दिखता नहीं है। अब ये इस हद तक चले गए हैं कि बीजेपी को गाली देते देते भारत को गाली दे रहे हैं। ये लोग आए दिन डिजिटल इंडिया के लिए हमारा मजाक उड़ाते थे। इन लोगों ने कोरोना वैक्सीन पर भी सवाल उठाए। प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना वार मूवी का जिक्र करते हुए कहा कि विपक्षी भारत की स्वदेशी विकसित कोरोना वैक्सीन पर भी इन्होंने उंगली उठाई, जबकि पूरी दुनिया ने इसका लोहा माना। विपक्षी कांग्रेस पर तंज कसते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस के एक प्रधानमंत्री कहते थे कि मैं 1 रुपया भेजता हूं
तो 15 पैसे पहुंचते हैं, 85 पैसे आखिर कौन सा पंजा खींच लेता था। मोदी ने आकर सब साफ कर दिया। उन्होंने कहा कि ना गरीबों का पैसा लूटने दूंगा और ना ही कांग्रेस के नेताओं की तिजोरियां भरने दूंगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम के माध्यम से महिलाओं को उनका हक देने का काम बीजेपी ने किया है। बीजेपी सरकार गरीबों की सरकार है। अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए कुछ लोग प्रपंच कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि लेकिन मेरी गारंटी है कि मध्य प्रदेश विकास में टॉप पर आएगा। अगली बड़ी खबर है, गुंडागर्दी पर उतर आए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी के नेता, पत्रकारों पर लहरा दी पिस्टल, पत्रकारों को जमकर दे डाली गंदी गंदी गालियां। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के एक ऐसे विधायक हैं जिन्हें अपनी बोली पर लगाम नहीं है। जेडीयू के विधायक गोपाल मंडल ने पटना में पत्रकारों के सवाल के जवाब में जमकर गालियां दे डाली। ऐसी गालियां दी और ऐसी गंदी गंदी गालियां दी कि हम आपको बता भी नहीं सकते। शुक्रवार को जेडीयू विधायक गोपाल मंडल से पत्रकारों ने सवाल किया कि आप रिवॉल्वर लेकर अस्पताल में पहुंचे हैं। इसी पर विधायक जवाब देते हुए उत्तेजित हो गए। जेडीयू विधायक ने उन्हें जमकर गालियां सुनाई और पिस्टल लहरा दी। उन्होंने कहा कि तुम पत्रकार लोग हमारे बाप हो क्या। जेडीयू के विधायक की इस तरीके की भाषा पर मीडिया वाले घेर कर सवाल करने लगे, पूछने लगे कि क्या जेडीयू की यही संस्कृति है, आप गाली दे रहे हैं, आप गुंडागर्दी कर रहे हैं। इसके बाद गोपाल मंडल बचते हुए भागने लगे। इस दौरान सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें घेर लिया और सुरक्षित वहां से निकाल कर ले गए। अगली बड़ी खबर, संजय सिंह की गिरफ्तारी पर अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर बोला बड़ा हमला। बोले देश में है डर का माहौल, विपक्षी नेताओं को किया जा रहा टारगेट। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने संजय सिंह की गिरफ्तारी को लेकर कहा कि देश में डर का माहौल है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि ईडी और सीबीआई ने कई बार छापेमारी की, जांच एजेंसियों को कुछ नहीं मिला। उन्होंने कहा कि बीजेपी और केंद्र सरकार की ओर से विरोधियों को दबाने की साजिश हो रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज कहा कि डराने की कोशिश हो रही है, विपक्षी नेताओं को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है। ना सिर्फ नेताओं को बल्कि व्यवसायियों को भी टारगेट किया जा रहा है। इंडस्ट्री में भी डर का माहौल है, भय का माहौल खत्म होना चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और बीजेपी वाले कई जांच करा चुके हैं, जांच में इन्हें कुछ भी नहीं मिला। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने दावा किया है कि यह शराब घोटाला भी फर्जी है। इसके बहाने वो पूरा टाइम सभी को केवल उलझाकर रखना चाहते हैं, ना काम करेंगे और ना ही काम करने देंगे। सारे आरोप झूठे हैं, तंग करके लोगों से बयान लिए गए हैं, सारे बयान झूठे हैं। थोड़े दिन बाद वो कहेंगे कि शराब घोटाले में कुछ नहीं मिला, फिर कोई नया मुद्दा ले आएंगे। ऐसे देश तरक्की नहीं कर सकता। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद पहला बयान देते हुए कहा कि देश में डर का माहौल है और विपक्षी नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। अगली बड़ी खबर, संजय सिंह की गिरफ्तारी के विरोध में सड़कों पर उतरी आम आदमी पार्टी, पंजाब बीजेपी के कार्यालय का किया घेराव। पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले, जमकर बरसाई लाठियां। दरअसल आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह की गिरफ्तारी के विरोध में यहां भारतीय जनता पार्टी की पंजाब इकाई के कार्यालय का घेराव करने के लिए बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने पानी की बौछार की तथा आंसू गैस के गोले भी छोड़े। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने अपने नेता की गिरफ्तारी के विरोध में यहां एक पुतला भी फूंका, जबकि पुलिस ने उन पर जमकर लाठीचार्ज कर दिया। बीजेपी की पंजाब इकाई के कार्यालय की ओर बढ़ने से आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों को रोकने के लिए बैरिकेड लगाए गए थे। जब प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड हटाकर आगे बढ़ने की कोशिश की, तब पुलिस ने उन्हें तितर बितर करने के लिए पानी की बौछार की तथा आंसू गैस के गोले दागे और जमकर लाठीचार्ज कर दिया। इन प्रदर्शनकारियों में पार्टी के कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद थे। प्रदर्शन से पहले पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने संजय सिंह की गिरफ्तारी को लेकर बीजेपी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार की जमकर आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर विपक्ष की आवाज को दबाने का प्रयास कर रही है। चीमा ने कहा कि बीजेपी अपने गिरते ग्राफ से हतोत्साहित हो गई है और उसके खिलाफ जो कोई बोलता है उसे वो डराने और धमकाने का प्रयास कर रही है। अगली बड़ी खबर, जुड़ेगा भारत और जीतेगा इंडिया, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से शरद पवार ने की मुलाकात। दरअसल इंडिया गठबंधन के दो अहम घटक दलों के नेताओं को एक बार फिर से साथ में देखा गया। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने शुक्रवार को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात की। सूत्रों ने बताया कि विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया के लिए योजनाओं पर चर्चा करने के लिए एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कांग्रेस के दो बड़े दिग्गज नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात की है। इस मुलाकात के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि देश की जनता की आवाज और बुलंद करने के लिए आज राहुल गांधी जी के साथ में एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार जी के साथ में भेंट हुई है। हम हर चुनौती के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि जुड़ेगा भारत और जीतेगा इंडिया।
अगली बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी में शामिल होने से पहले इमरान मसूद ने बहन जी से की बड़ी अपील। कहा बहन जी मायावती को भी इंडिया गठबंधन में आना चाहिए। दरअसल पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े मुस्लिम चेहरों में से एक इमरान मसूद कल को कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाएंगे। 1.5 साल पहले कांग्रेस छोड़कर समाजवादी पार्टी और फिर बसपा में जाने वाले इमरान मसूद की कांग्रेस में घर वापसी हो रही है। एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में इमरान मसूद ने कहा कि वो कांग्रेस पार्टी छोड़कर नहीं जाना चाहते थे, मगर कार्यकर्ताओं के दबाव में उन्हें पार्टी छोड़कर जाने का फैसला करना पड़ा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की तारीफ करने और बसपा को इंडिया गठबंधन में शामिल होने की सलाह देने के बाद ही इमरान को बीएसपी से बाहर किया गया है। आपको बता दें कि जब इसे लेकर उनसे सवाल पूछा गया तो इमरान मसूद ने कहा कि बहन जी मायावती की राजनीति को देखकर ऐसा लगता है कि उनके ऊपर किसी तरीके का दबाव है। मैं फिर से यही कहना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और बीएसपी तीनों को ही साथ में आना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं फिर से बहन जी मायावती को यही कहूंगा कि वो कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के साथ में आ जाएं। इमरान मसूद ने अखिलेश यादव को लेकर भी बात की। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव बड़े नेता हैं, मगर उन्होंने मुझसे जो वादा किया था उसे उन्होंने पूरा नहीं किया। कांग्रेस पार्टी में लौट रहे इमरान मसूद ने ऐलान कर दिया है कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ही बीजेपी को रोक सकते हैं। अगली बड़ी खबर, दीपावली के बाद में हो सकते हैं 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव। 15 दिसंबर से पहले आ सकते हैं चुनाव के नतीजे। चुनाव आयोग ने तैयार किया प्लान। दरअसल इस साल 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव कराने को लेकर चुनाव आयोग ने संभावित प्लान बनाकर तैयार कर लिया है। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में और राजस्थान, मध्य प्रदेश, मिजोरम और तेलंगाना में एक चरण में मतदान हो सकता है। चुनाव आयोग ने यह प्लान 5 राज्यों के दौरे के बाद तैयार किया है। सूत्रों के मुताबिक नवंबर में दीपावली के बाद से दिसंबर के दूसरे हफ्ते तक 5 राज्यों में मतदान संपन्न कराने की योजना है। वहीं इन सभी राज्यों में 15 दिसंबर से पहले ही मतगणना हो सकती है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की मोहर के बाद चुनाव कार्यक्रम को अंतिम मंजूरी दी जाएगी और फिर इसके बाद घोषणा की जाएगी। आज ऑब्जर्वर की बैठक के बाद अंतिम फैसला ले लिया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक 5 राज्यों के चुनाव की तारीखें अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन वोटों की गिनती एक साथ ही होगी। अगली बड़ी खबर, चुनाव से ठीक पहले जनता को दी जा रही फ्री योजनाओं की गारंटियां। अब सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार, राजस्थान सरकार, केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को भेज दिया नोटिस। दरअसल मध्य प्रदेश और राजस्थान के मुख्यमंत्रियों की तरफ से चुनाव से पहले की जा रही फ्री की घोषणाओं के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दोनों राज्य सरकारों, केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस भी जारी कर दिया है। मुफ्त की घोषणाओं पर पहले से लंबित याचिका के साथ ही इस मामले को भी जोड़ दिया गया है। याचिकाकर्ता भट्टू लाल जैन का कहना था कि चुनावी लाभ पाने के लिए बनाई जा रही योजनाओं से आखिरकार आम लोगों पर भी बोझ पड़ता है। आपको बता दें कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले लोगों के लिए ऐसी योजनाओं का ऐलान किया जा रहा है जिसमें उन्हें कैश दिया जाएगा। इसे फ्री बीज भी कहा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई की। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि चुनाव से पहले सभी तरीके के वादे किए जाते हैं। इस पर याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि यहां पर सिर्फ वादों की बात नहीं हो रही, इसकी वजह से नेटवर्थ नेगेटिव हो रहा है। नेता जिला जेल को बेचने तक की हद तक चले गए हैं। वकील ने कहा कि आखिरकार इसका बोझ टैक्स देने वाली जनता को भी उठाना पड़ता है। मामले पर सुनवाई करने के बाद चीफ जस्टिस ने केंद्र सरकार, चुनाव आयोग, मध्य प्रदेश सरकार और राजस्थान सरकार को नोटिस जारी कर दिया है। उनसे इस नोटिस का जवाब 4 हफ्तों में मांगा है। उन्हें अपने वकील के साथ आने को भी कहा गया है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।